अच्छा स्टेप है कि हम वैलेंटाइंस डे को एक प्यार के समान मनाते हैं और जिस तरीके से हमने शहीदों को आज नमन दिया है एक अच्छी बिगिनिंग है, क्योंकि ये लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है इस देश के पीछे और मैं समझती हूँ कि हमें उनको रिस्पेक्ट और आदर देना चाहिए। मैम, आप जगह-जगह शहरों में जा रही हैं, अभी तक कितना कंट्रीब्यूशन की तरफ से मिल गया और क्या देख पा रही हैं? मैम 2 मीटिंग्स बड़ी अच्छी हो चुकी हैं गवर्नर साहब से। 21 तारीख को मैं अपने सारे नगर निगम के पार्षदों को भी लेके जा रही हूँ एंड बहुत पॉजिटिव थे हमारे गवर्नर साहब और मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई ना कोई रास्ता वो जरूर निकालेंगे। कुछ रुके हैं काम? काम तो सारे रुके हुए हैं जी, 1 साल से कोई काम हुए ही नहीं है। यहाँ तक कि एक छोटा सा गड्ढा भी भरने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। 10 दिनों में मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और 100% श्योर हूँ कि गवर्नर साहब हमें फंड्स देंगे और रुके हुए काम हम दोबारा शुरू कर सकेंगे। मैडम, चंडीगढ़ में एक बात कही गई थी स्मार्ट पार्किंग की, लेकिन आज तक वो स्मार्ट पार्किंग का एजेंडा मैं नेक्स्ट हफ्ते अपने पास लेके आ रही हूँ और देख रही हूँ कि उसको किस तरीके से हम साइंटिफिकली उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज जब से पार्किंग लगी है उसमें इतने फ्लॉज कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं, तो उम्मीद है कि इसको थोड़ा सा पीपल फ्रेंडली भी करने की कोशिश करूँगी। मैम, आप जब जीती थी आपने कहा था कि इसका असर दिल्ली विधानसभा चुनाव में पड़ेगा, देखा है, क्या कहना चाहेंगे? आपने देख ही लिया जी, दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आप सबने देखा और मुझे 100% लगता था कि अगर हम इस बड़ी अलायंस को हराएंगे तो एक बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी, मेरी पार्टी की बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी, जिसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मोदी जी का, नड्डा जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझे कैंडिडेट बनाया और मुझे पूरा विश्वास दिलाया कि हाँ आप महापौर बन सकते हो, आप पूरी अपनी कोशिश जारी रखो और इसकी वजह से मैंने 30 तारीख को सीट संभाली। एक और ही अच्छा स्टेप है कि हम वैलेंटाइंस डे को एक प्यार के समान मनाते हैं और जिस तरीके से हमने शहीदों को आज नमन दिया है एक अच्छी बिगिनिंग है, क्योंकि ये लोगों ने अपनी जान कुर्बान की है इस देश के पीछे और मैं समझती हूँ कि हमें उनको रिस्पेक्ट और आदर देना चाहिए। मैम, आप जगह-जगह शहरों में जा रही हैं, अभी तक कितना कंट्रीब्यूशन की तरफ से मिल गया और क्या देख पा रही हैं? मैम 2 मीटिंग्स बड़ी अच्छी हो चुकी हैं गवर्नर साहब से। 21 तारीख को मैं अपने सारे नगर निगम के पार्षदों को भी लेके जा रही हूँ एंड बहुत पॉजिटिव थे हमारे गवर्नर साहब और मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई ना कोई रास्ता वो जरूर निकालेंगे। कुछ रुके हैं काम तो सारे रुके हुए हैं जी, 1 साल से कोई काम हुए ही नहीं है। यहाँ तक कि एक छोटा सा गड्ढा भी भरने के लिए हमारे पास पैसे नहीं थे। 10 दिनों में मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ और 100% श्योर हूँ कि गवर्नर साहब हमें फंड्स देंगे और रुके हुए काम हम दोबारा शुरू कर सकेंगे। मैडम, चंडीगढ़ में एक बात कही गई थी स्मार्ट पार्किंग की, लेकिन आज तक वो स्मार्ट पार्किंग का एजेंडा मैं नेक्स्ट हफ्ते अपने पास लेके आ रही हूँ और देख रही हूँ कि उसको किस तरीके से हम साइंटिफिकली उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। बिकॉज जब से पार्किंग लगी है उसमें इतने फ्लॉज कुछ ना कुछ चलते ही रहते हैं, तो उम्मीद है कि इसको थोड़ा सा पीपल फ्रेंडली भी करने की कोशिश करूँगी। मैम, आप जब जीती थी आपने कहा था कि इसका असर दिल्ली विधानसभा चुनाव में पड़ेगा, देखा है, क्या कहना चाहेंगे? आपने देख ही लिया जी, दिल्ली चुनाव का रिजल्ट आप सबने देखा और मुझे 100% लगता था कि अगर हम इस बड़ी अलायंस को हराएंगे तो एक बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी, मेरी पार्टी की बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी, जिसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी मोदी जी का, नड्डा जी का, अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझे कैंडिडेट बनाया और मुझे पूरा विश्वास दिलाया कि हाँ आप महापौर बन सकते हो, आप पूरी अपनी कोशिश जारी रखो और इसकी वजह से मैंने 30 तारीख को सीट संभाली। एक और